नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम स्केल के लिए पेपर डिवीजन किस प्रकार की जाती है वो सीखने की कोशिश करेंगे। और एच स्केल है हमारे पास क्लास 9 में, उसके लिए किस प्रकार से पेपर डिवीजन रहेगी, क्योंकि हमारे पास लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि बिना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के हम कोई स्केल नहीं बना सकते, किसी को पेपर डिवीजन नहीं कर सकते। तो पेपर डिवीजन सीखने के लिए जरूरी है कि हमारे पास लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए और ऊंचाई भी साथ में। तो क्लास 9th में हमारे पास है कि फर्स्ट जो स्केल है वो एच की स्केल है, उसके माध्यम से हम सीखेंगे कि पेपर डिवीजन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास पेपर डिवीजन करने से पहले हमारे पास सबसे पहले जरूरी जो चीज है वो होना चाहिए, हमारे पास माप होना चाहिए उस स्केल का, जो हमारे पास स्केल दी हुई है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो हमारे पास लंबाई दी हुई है उसने 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है उसने 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है उसने हमारे पास 25 सेंटीमीटर। जैसे कि हम लंबाई और ऊंचाई में देख पा रहे हैं दोनों में कि हमारे पास लंबाई कम है और ऊंचाई ज्यादा है। कहने का मतलब इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास लंबाई ज्यादा है या ऊंचाई ज्यादा है। इस चीज का फर्क ये रहता है कि हमने शीट कैसे पकड़नी है, हाइट वाइज पकड़नी है या हमारे पास लेंथ वाइज पकड़नी है शीट। हमने स्टिल लाइफ में पढ़ा है कि लेंथ वाइज जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है शीट वो इस प्रकार होती है और वर्टिकल शीट इस प्रकार से होती है। ये खड़ी शीट है। अब ये खड़ी शीट हम तब लेते हैं जब ऊंचाई ज्यादा हो, जब वस्तु की लंबाई ज्यादा हो। इस स्केल में जो हमारे पास दिया हुआ है कि इसमें ऊंचाई ज्यादा है h की और जो इसकी लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हमने स्केल को हाइट वाइज पकड़ना है। ये मेरे पास बोर्ड है, ये हमारे पास कैसे दिया हुआ है, क्षैतिज दिया हुआ है। इसको घुमा के खड़ा करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसी दीवार में फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको घुमाने के बजाय इसका आधा पोर्शन ले लेंगे। इसका आपने आधा पोर्शन नहीं लेना है, आपने क्या करना है, शीट को सीधे यूं घुमा देना है। तो मैं इस शीट को ना घुमा के, इस बोर्ड को ना घुमा के, इसके एक रेखा ले लेता हूं ताकि अब ये जो शीट है हमारे पास, ये जो शीट है हमारे पास, ये शीट हमारे पास ऐसे खड़ी आ रही है नजर, ये पूरी शीट है यहां से यहां तक। आप इस पोर्शन को बिल्कुल भूल जाओ, ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास कोई शीट का हिस्सा नहीं है। शीट का हिस्सा हमारे पास ये वाला है। ये अब खड़े में हमारे पास शीट इस प्रकार से आ गई है। और जब हमारे पास खड़े में शीट आ जाती है, उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है कि हमने इसमें क्या करना होता है कि इसके जो कॉर्नर्स देखने होते हैं, क्या वो 90 डिग्री पे हैं सारे के सारे कॉर्नर्स, ये हमने इसकी जांच कर लेनी होती है। अब हमारे को लग रहा है कि ये वाला कॉर्नर तो सही है और आपकी शीट में भी दो कॉर्नर जरूर होंगे जिसके 90 डिग्री पे होंगे। अगर नहीं है तो सभी के सभी कॉर्नर आपको 90 डिग्री के ऊपर करने पड़ेंगे। ये हमारे पास ये भी ठीक है कॉर्नर। अब यहां पे हमारे को लग रहा है कि यहां पे हमारे पास पॉइंट यहां पे है, तो इसको हम मिलाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण यहां था तो हमने इसको मिला देना है। इस बोर्ड में ये फर्क है कि बीच में इसमें फर्क है, बाकी ऊपर कॉर्नर इसका भी सही है। ये ऊपर वाला कॉर्नर फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। चारों के चारों कॉर्नर चेक करने हैं। जब तक ये चारों कॉर्नर सही नहीं होंगे आपकी स्केल सही नहीं बनेगी। कॉर्नर ये 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी एक सूत इधर या उधर हुआ तो क्या होगा, हमारी जो पेपर डिवीजन बनेगी, पेपर डिवीजन करने के बाद वो जो उसके भाग आएंगे वो सीधे नहीं आएंगे, वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। जो असर है हमारे पास वो कहां पड़ता है, सीधे प्रोजेक्शन के ऊपर पड़ता है, जो प्रोजेक्शन यानी प्लान के ऊपर पड़ता है। तो हमने क्या करना है, अब ये शीट हमारे पास आ गई है। इसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने इसमें चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का हाशिया लेना है। अगर हमारे पास लगता है कि शीट बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है और मॉडल हमारे पास छोटा है, स्केल जिसकी बनानी है, जिसकी हमने स्केल बनानी है वो ऑब्जेक्ट छोटा है, तो हमने क्या करना है 2 सेंटीमीटर का भी हाशिया ले सकते हैं। पर कोशिश ये करनी है कि जो हाशिया हो 1 सेंटीमीटर का ही लेना है। 1 सेंटीमीटर का हाशिया ही आपके लिए अलाउड होता है एनसीईआरटी में। ये हमने 1 सेंटीमीटर हमने इसका निशान लगा दिया है। ये 1 सेंटीमीटर है, मैं इसके निशान लगा देता हूं चारों तरफ।
इधर भी लगा देंगे। आगे नहीं बढ़ाना है, जहां तक हमारे को जरूरत है वहीं तक ही बढ़ाना है। ये आ गया हमारे पास, चारों तरफ से एक एक सेंटीमीटर का हमने हाशिया छोड़ दिया है। और ये बिल्कुल कॉर्नर बिल्कुल शार्प होने चाहिए, और कोशिश करनी है कि हाथ जो आपका हो रहा है बिल्कुल स्टिक होना चाहिए, सफाई से काम करना है। शीट हमने ऐसे खड़े में पकड़ी हुई है, ऊपर की तरफ इसमें 3 भाग किए जाएंगे, और साइड की तरफ हमारे पास कितने भाग होंगे, 5 भाग होंगे। ऊपर की तरफ 3 भाग किए जाएंगे, नीचे की तरफ 5 भाग किए जाएंगे। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको वहां पे 3 भाग और 3 भाग में भी काम करना पड़ेगा, तो इसमें मेथड जो भी करेंगे वो सही होगा। एनसीईआरटी में 3 और 5 का चलता है, तो आप एनसीईआरटी में बोर्ड के हिसाब से 3 भाग और 5 भाग के ही हिसाब से चलें। तो हमने क्या लेना है कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि हमने क्या लेना है, लंबाई, इसको लेंथ भी बोलते हैं, प्लस चौड़ाई, ब्रेड्थ इज इक्वल टू, हमारे पास जो आएगा वो हमने क्या लेना है, लंबाई जमा चौड़ाई हमेशा ऊपर की तरफ लेनी है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास ऊंचाई जमा चौड़ाई। ऊंचाई को हमारे पास बोलते हैं हाइट, ब्रेड्थ को बी लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा टॉप की तरफ, जितना आएगा हमारे पास वो हमने टॉप लेने के बाद 3 भाग करने, और ये हमने 5 भाग करने नीचे की तरफ। कर लेते हैं, यह हमारे पास लंबाई जमा चौड़ाई कितना था, इसमें लंबाई 20 है हमारे पास, 20 जमा 5 बराबर है, यह आ गया 25, और ऊंचाई जमा चौड़ाई हमारे पास आ गया 25 जमा 5 बराबर है 30। ये हमारे पास 30 रहेगा। ये हमारा रफ काम है, तो आपने शीट के ऊपर नहीं करना है, कहीं रफ कागज पे ही करना है। तो इसके बाद हमने लंबाई जमा चौड़ाई ऊपर की तरफ लेनी है। हमेशा लंबाई जमा चौड़ाई ऊपर की तरफ रहेगी, ऊंचाई हमेशा ऊंचाई की तरफ, जैसे आप देख पा रहे हैं ऊंचाई हमेशा ऊंचाई की तरफ ही रहेगी। चाहे शीट हमने लंबाई में पकड़ी है चाहे चौड़ाई में पकड़ी है, पर ऊंचाई हमारे खड़े से ही लेनी है। तो ये हमारे पास आ गया, कितना है, ये आ गया 30 सेंटीमीटर, 25 जमा 5 30 सेंटीमीटर, और इधर को था हमारे पास 20 और 5 25 सेंटीमीटर। हमने जो पोर्शन बच गया है इसके हमने करने 3 भाग। 3 भाग करने के लिए हमने क्लास 6 में सीखा हुआ है कि कैसे किसी रेखा के 3 भाग करते हैं। अपनी मर्जी से प्रकार खोल के 3 निशान लगा दो। ये मैं बिल्कुल लाइट रख रहा हूं क्योंकि बाद में वैसे इसको मिटाना होता है, जरूरत हमारे पास ये 3 भाग करने इसके। ये हमने 3 को बना देना है लास्ट वाले कॉर्नर के साथ में। इसके पैरेलल हमने रेखा लेनी है नंबर 2 पे भी नंबर 1 पे भी, ये हमने रखा हुआ है। अब ये फिक्स है, इसके ऊपर रख दिया। ये आ गया हमारे पास नंबर 2, आगे की तरफ ले जा रहा हूं, एक टाइम में एक ही चीज हिलाई है। अभी वैसे ही है जैसे यहां पे था, आगे को रखा है, नंबर 1 पे ले आया। ये आ गया हमारे पास 3 बराबर भाग। ये 3 बराबर भाग हो गए इसके, 1 2 3, ये देखिए 3 बराबर भाग। अब उसी प्रकार से ये जो पोर्शन है हमारे पास क्या करना है, इस वाले पोर्शन को हमने सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए सारा कार्य किया जा रहा है ताकि हमारी जो स्केल हो देखने में अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे। जो भी हमारे पास जिसकी स्केल बन रही है वो सेंटर में आएगा, ऊपर से भी नीचे से भी चारों तरफ से वो सेंटर में होगा। इस तरफ भी हमने क्या करना है, इसके वैसे ही भाग कर देने। 30 के बाद ये हमने ले लिया एंगल, इसके 5 भाग करने थे तो निशान लगा दीजिए, छोटा रखूंगा थोड़ा। 5 भाग है, 2 3 4 5, ये आ गया हमारे पास 1 2
पांच वाले भाग को इस रेखा का अंतिम बिंदु ये है और इस रेखा का अंतिम बिंदु ये, दोनों को आपस में मिला देना। अब इसके पैरेलल हमने रेखाएं लेनी है, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे। 4 3 सब डॉटेड में हो रहा है, 1। ये हमारे पास पूरे 5 बराबर भाग हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, नीचे की तरफ इससे 2 भाग लेने। चेक भी कर सकते हैं क्या ये 2 बराबर भाग आ रहे हैं, ये देखिए ये 2 बराबर भाग आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2 भाग के बराबर यहां पे प्रकार, ये 2 भाग हमने 3 और 5 के बीच में नहीं लेने हैं, हमने कहा लेने इस रेखा के ऊपर, ये जो खड़ी रेखा है बिल्कुल सीधी रेखा है, इसके 5 भाग हुए हैं, तो हमने इसी के 5 भाग लेने हैं। देखिए, और उसी प्रकार से यहां भी निशान लगा दीजिए, ऊपर भी 2 भाग हमारे पास, ऊपर और नीचे छूट जाएंगे। बिल्कुल हल्के से कर रहा हूं काम, यहां पे भी 2 भाग और इधर भी 2 भाग। अब हमने क्या करना है, एक भाग सेंटर में लेना था, तो उसके लिए हमारे पास ऊपर से लेनी है ऊंचाई, ऊंचाई थी इसकी 25, और फिर नीचे की तरफ लेना हमने 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर से नीचे की तरफ काटा है हमने 25 सेंटीमीटर और नीचे से ऊपर की तरफ काटा है हमने 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी ऊंचाई हमने ली पहले, ये हमारे पास एच स्केल है, ये हमारे पास ऊंचाई हमने ली है। अब हमारे पास प्लान में क्या नजर आता है, इसका टॉप नजर आता है, टॉप में 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमारी चौड़ाई किया हुआ था, ऊंचाई हमने ऊपर ले ली और चौड़ाई हमने नीचे से ऊपर की तरफ लेना है। तो ये आ गया 25, ये आ गया 5। ये हमारे पास गहरी रहेगी, एक्स वाई लाइन है ये, एक्स वाई। अब ये अपने को नीचे वाला भाग लेना है, नंबर ये है 5 सेंटीमीटर की थी हमारे पास इसकी चौड़ाई, ये लाइट रखा है। अब हमने क्या करना है, ये वाले एक एक भाग भी ले लेने हैं। एक भाग ये हो गया, नीचे की तरफ निशान लगा दिया, तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लगा देना निशान। इससे पहले एक चीज और चेक करनी है हमने, क्या ये हमारे पास एक भाग के बराबर आई है बीच में जगह, ये हमारे पास जो गैप बचा है ऊंचाई और इसकी चौड़ाई के बीच में जो जगह बची, क्या ये एक भाग के बराबर है? अगर ये एक भाग के बराबर है तो ये हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सीख जा रहे हैं हम। ये देखिए एक भाग के बराबर है, तो ये हमारे पास जो बीच में पोर्शन बच गया है ये हमारे पास एक भाग के बराबर बचा है, क्योंकि 2 भाग हमने ऊपर ले लिए, 2 भाग नीचे ले लिए, तो बीच में हमारे पास कितने बचेगा, एक भाग, 2 और 2 4 और 1 5। अब हमने ऊपर वाली जो ली थी उसमें से 3 भाग में से एक भाग इधर लिया साइड्स में, एक भाग आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड में, एक राइट में आ गया। अब इसकी लंबाई है हमारे पास 20, ये भी 20 आ गया हमारे पास, इसको भी मिला लीजिए। ये हमने अभी लंबाई ली, उसी के बाद हमने लेनी है चौड़ाई, ये आ गई चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और हमने इसको मिला देना है। अब जो अनावश्यक लाइन है वो हमने मिटा देनी है, यहां से मिटा दीजिए।
एक्स वाई लाइन हमने नहीं मिटानी है, ये वाली लाइन मिटा दी। ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन, एलिवेशन, साइड, प्रोजेक्शन और प्लान। तो ये हमने इसके अंदर एच की स्केल बनानी है। पेपर डिवीजन में हमारे पास दो तीन चीजें और जरूरी होती हैं। ये हमारे पास वर्क बढ़ना चाहिए। अब हमने इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कोशिश करनी है कि बीच में लिखना है। जैसे कि एलिवेशन बनी है तो इसका सेंटर ले लो कि इसके बीच में आपका एलिवेशन आना चाहिए। ये सारा स्केल से कर सकते हैं आप। एलिवेशन, यहां आप साइड लिख सकते हैं, इसको मिटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये मिटा देना है हमारे को, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, सुंदर होगा लिखा हुआ तो देखने में भी अच्छा लगेगा। ये प्लान है तो प्लान आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इस साइड भी देख सकते हैं अगर आपको वहां दिक्कत आ रही है लिखने में। प्लान, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन। इसके बाद इसमें एक चीज और रहती है, स्केल हमने बनाया हुआ है। ये 3 मिलीमीटर के गैप होते हैं। स्केल लिख लीजिए 1:5। तो ये हमने एक हिस्सा यहां ले लिया। ये लास्ट वाला पोर्शन जो है ये आधा अधूरा बनाना है, ये कंप्लीट नहीं करना है। ये पहला हिस्सा हमारे पास किसके बराबर है? 5, 10, 15। इसके 5 बराबर भाग कर देने हैं। तो 5 बराबर भाग करने के लिए हमारे पास स्केल से बनाने हैं, स्केल से करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इनको मिला दीजिए बारी बारी करके। डॉटेड में हो गया ये डॉटेड में रहेंगे। ये हमारे पास स्केल कार्ड हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, एलिवेशन, साइड, ये सारी चीजें हमने लिखनी है। अब एक चीज की जांच हमने कर लेनी है, क्या हमारे पास ये जो भाग आया है हमारे पास, क्या ये इसके बाद जो बीच में बचा हुआ भाग है उसके बराबर है या नहीं। ये हमारे पास जरूर बचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक भाग इधर छोड़ा है, एक भाग उधर छोड़ा है, तो सेंटर में हमारे पास तीसरा भाग आना चाहिए। एक भाग, 2 भाग और तीसरा भाग हमारे पास सेंटर में आना चाहिए। और इधर भी बीचों बीच होना चाहिए। और इनके जो यहां सेंटर है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर, और ये वाला हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार हमारे पास एक एलिवेशन, सामने दृश्य और ये बगल का दृश्य, साइड और ऊपर प्लान दृश्य तैयार हो गया। ये हमारी अभी सिर्फ हमारी पेपर डिवीजन है, जिसमें हमारे पास सामने दृश्य बनना है और यहाँ पे बगल का दृश्य बनना है, यहाँ पे हमारे पास ऊपरी दृश्य बनना है, जो कि हमने एच स्केल का सामने दृश्य, बगल का दृश्य और ऊपरी दृश्य, ये जो ऊपरी दृश्य ये हमने बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास ये इसकी पेपर डिवीजन थी। जो इसकी स्केल बनेगी वो हमारे पास होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे आशा करता हूं कि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।